हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक बहुत ही विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं, जो शायद यह समस्या आपकी भी हो सकती है अथवा आपके किसी जानने वाले की भी हो सकती है। इसीलिए आज हमने इस बात पर विचार किया कि यह समस्या का हल बताएं। तो आइए देरी न करते हुए जानते हैं वह कौन सी समस्या है जिस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो इसका हम आज सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आज के समय में यह समस्या बहुत ही बनी हुई है जो हम बताने वाले हैं। देखिए, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के डॉक्टर से इलाज कराने के पश्चात जब हमको उसका इलाज कराने पर भी कोई लाभ नहीं मिलता है, तब हम क्या करते हैं, अपनी कुंडली खोजते हैं कि कहीं हमारा ग्रह तो कोई खराब नहीं है, कहीं हमारी शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, कहीं हमारी शनि की ढैया तो नहीं चल रही है। तो फिर हमको यह बात ध्यान आती है, परंतु हम अपना कैसे दिखाएं, क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो कुंडली ही नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमारी कुंडली नहीं बनवाई। अब हम परेशान हो जाते हैं। अपने मम्मी पापा से भी कोई कोई अपने माँ बाप को भी धिक्कारने लग जाता है कि आपने तो मेरी कुंडली भी नहीं बनवाई। अब ये समस्या आ रही है, मेरा क्या खराब है क्या खराब नहीं है, मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, अब मैं ये सब कैसे पता करूं। इस बात को लेकर कई बार तो घर में मतभेद भी हो जाता है कई लोगों के, क्योंकि ये समस्या से हमारे पास भी आती है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। कुंडली नहीं है ना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर कुंडली है तो आप पंडित को दिखाइए और अच्छी तरह से जानकारी लेकर के आप उसका उपाय कराइए। परंतु यदि कुंडली नहीं है तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि कुंडली नहीं है तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, एक सरल सा है, आपको समझने की बात है। हम तब समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या कष्ट है और किस ग्रह के बिगड़ने पर, किस ग्रह जो हमारा खराब चल रहा है, किस ग्रह, कौन सा ग्रह कैसी पीड़ा देता है। समझने की बात यह है कि कौन सा जो ग्रह कैसी पीड़ा देता है, तो वह हमको पहचानना है। मान लीजिए आपका बुध आपको पीड़ा दे रहा है, आपका बुध आपका सही नहीं चल रहा है, तो अब हम कैसे पहचाने। तो इसी बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कुंडली नहीं है और हमको ऐसी परेशानियां बनी हुई हैं, तो हम कैसे जाने कि हमको कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, हम क्या करें, क्या दिखाएं पंडित जी को, किससे पूछे, पैसा लगा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि किसी को बुध पीड़ा दे रहा है तो उसको सबसे पहले जो समस्या होती है, दिमाग में फितूर भर जाता है, दुनिया भर की बातें, बिना मतलब में वो लड़ेगा। थोड़ी सी उसको घर में कोई कुछ कहेगा, उस बात को बड़ी बना लेगा, उसका बड़ा रूप दे देकर घर में कलेश कर देगा। ये बुध खराब होता है। जब बुध आपको पीड़ा देता है तो यह समस्या होती है, दिमाग में क्रोध आता है, नाक कान की बीमारी हो जाती है। जिसको भी नाक कान की बीमारी हो जाती है, इलाज कराने पर पैसा, फूकने पर पैसा देने पर, 6-6 महीने का कोर्स करने पर भी हमको आराम नहीं मिलता है, तो यह बुध की पीड़ा हो सकती है। इसको आप समझिए और इसका आप उपाय करिए। अभी हम आपको बुध का उपाय भी बताएंगे। दूसरी जो परेशानी है, वात संबंधी बीमारी, जैसे कि शरीर में दर्द होना, गठिया रोग पकड़ लेना, शरीर में हमेशा दर्द रहना, ठंड लगना ज्यादा, यह सब जो है बुध जब आपको पीड़ा देता है तभी होता है। पित्त भेद, चर्म रोग, आपको पित्त भेद, जैसे कि आपके घर में भी आपकी माता पिता से ना बने, यह हो जाएगा। और चमड़ी संबंधी रोग होने शुरू हो जाते हैं। विष तथा ऊंचाइयों से गिरना, यानी कि आपको बहुत ही दुर्घटना की संभावना रहती है। तो इसीलिए इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या करें। यदि हमारा बुध खराब है, बुध हमारा बिगड़ा हुआ है, तो हम क्या करें। अब बुध हमें पीड़ा दे रहा है तो हम कैसे पहचाने, और ये सब समस्याएं आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, आखिर क्यों नहीं हमको सोल्यूशन मिल रहा है। तो समझने की बात है, दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। दिमागी फितूर भर जाता है, दिमाग खराब रहता है। यदि किसी का नाक कान की बीमारी हो जाती है, वात संबंधी बीमारी हो जाती है, माता पिता से पटरी नहीं बैठ रही है, लड़ाई हो रहा है, बिना मतलब का झगड़ा हो रहा, विवाद हो रहा है, और चर्म रोग यदि बना हुआ है, बन जाता है, और आपको इलाज कराने पर भी आपको इसका हल नहीं मिल रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि सीधा से आपको यह उपाय करके देख लेना है। आपको किसी के पास नहीं जाना है। तो आपको करना क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे जो बड़ी बात है वह बात यह है कि आपको कुछ
दान करना है। तो दान क्या करना है? देखिए, दान में कांसे का बर्तन, मूंग, खांड, घी, हरा कपड़ा, ये हरा कपड़ा और जैसे कि फल और हाथी दांत बताया गया है। कपूर, शस्त्र तथा फल। इस शस्त्र में जैसे कि आप किसी को दे सकते हैं। और पन्ना सोना, कांसे का बर्तन, तो पन्ना सोना कौन दान कर पा रहा है? भाई यदि किसी के है तो आप दान करें, कोई बात नहीं, परंतु हम आपको बता रहे हैं मूंग तथा आटा, घी, हरा कपड़ा और सब फूल और दांत, हाथी का दांत यदि मिले तो यह भी दान करना चाहिए। ये सब बताया गया है, परंतु जो अनिवार्य है वह आपको समझने का विषय है। आप मेन बात ले लीजिए, जैसे कांसे का बर्तन आपको दान करना है, और मूंग दान करना है, और आटा का दान करना है, और घी का दान करना है, हरे कपड़े का दान करना है। ये इस प्रकार के आपको दान करना है। और लिखने को तो बहुत कुछ लिखा होता है, किताबों के अनुसार सब कोई और शास्त्रों के अनुसार सब कोई दान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस समय मनुष्य अपने ही कमाने और खाने में परेशान है। तो दान धर्म की लोग बहुत ही कम सोच रहे हैं, परंतु थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। और दान का जो समय होता है, बुधवार को सुबह यानी कि 10-11 इसके बीच में करना चाहिए, जिसका बुध पीड़ा दे रहा है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपको बुधवार के व्रत का उपवास भी रखना है। जैसे कि आपकी बुध की पीड़ा है, तो बुध की पीड़ा निवृत्ति हेतु 27 या 108 बुधवार का आपको व्रत करना चाहिए। पुष्प में हरा फूल ग्रहण करें। समझ रहे हैं? पुष्प में हरा फूल ग्रहण करें। गौ माता की सेवा, हरा चारा जैसे कि दूब है, पालक है आदि गौ माता की सेवा करना चाहिए और खिलाना चाहिए। और व्रत करना है, और बुधवार व्रत की आपको कथा पढ़ना है, पूजन करना है। बुधवार की व्रत की जो कथा की किताब आती है, उसमें आप उसको अच्छे से समझ लें कि हमको किस प्रकार से बुधवार का व्रत करना है, कैसे हम इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप इलाज ना करवाएं, आप इलाज करवाएं। यदि आपको इलाज कराने पर भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तब आप यह उपाय करें और यह उपाय आजमाएं। जिसको भी यह परेशानी हो, दिमाग खराब रहता हो, क्रोध बढ़ता हो, फालतू की बातें आती हो, आप चाहते हैं कि हम यह चीज ना सोचें, परंतु आपके बार बार वह दिमाग में आती है वही चीज, नाक कान की बीमारी रहती हो, बात लगता हो, गठिया रोग, शरीर में दर्द रहती हो, पीड़ा रहता हो, और फिर माता पिता से ना बनती हो, और चर्म रोग रहता हो, तो यह दोस्तों बुध की पीड़ा की निशानी है। आप समझिए, यदि आपको बुध पीड़ा दे रहा है तो आपको ऐसी परेशानियां होंगी, और जिसको भी हो उसको यह उपाय बता दें। यह उपाय हमने आपको बताया। अब आप किसी की यदि हेल्प कर सकते हैं तो अवश्य करें।